इस फिल्म की कहानी एक ऐसे कपल के बारे में है जो शहर से बाहर एक पुराने घर में रहने जाते हैं। उस घर में उन्हें एक ऐसा कमरा मिलता है जो उनकी सारी इच्छाएं पूरा करने का खासियत रखता है। अब वो इस लालच को पूरा करने के लिए किस हद तक जाते हैं और इस रूम की वजह से उन्हें क्या क्या झेलना पड़ता है, हम आज इस वीडियो में जानेंगे। इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहना, बहुत ही मजा आने वाला है। मूवी के शुरुआत में हम एक कपल मेट और केट को देखते हैं जो अपने शादी के बाद एक छोटे से टाउन को रहने के लिए आते हैं। उस टाउन में वो एक बड़ा और आलीशान घर खरीदते हैं जो उन्हें सस्ते में मिल जाता है। उस घर की सफाई करते वक्त उन्हें एक कमरे में लोहे का गेट दिखता है और वहाँ चाबी भी होती है। और जब वो उस गेट को खोलते हैं उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। उस गेट के खोलते ही वो देखते हैं कि पूरे घर की लाइट ब्लिंक करने लगी है और अचानक सभी लाइट्स बुझ जाती है। अगले दिन मेट घर की लाइट ठीक करवाने के लिए एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाता है और जब वो बेसमेंट में जाते हैं तो देखते हैं कि पूरा बेसमेंट वायर से भरा हुआ होता है। ये देखकर उस इलेक्ट्रिशियन को कुछ भी समझ नहीं आता और वो वहाँ से चला जाता है और जाते वक्त वो मेट से कहता है कि ये घर आपने खरीद कैसे लिया। जब मेट उसको रीज़न पूछता है तो वो कहता है कि कुछ साल पहले इस घर में एक मर्डर हुआ था जिस वजह से ये घर कोई खरीद ही नहीं रहा था। मेट उस घर के मर्डर के बारे में जानने के लिए इंटरनेट पर सर्च करता है तो उसे पता चलता है कि जिस आदमी ने मर्डर किया था उसका नाम जॉन डो है और वो एक मेंटल असाइलम में बंद पड़ा हुआ है। ये बातें जानकर मेट परेशान हो जाता है और एक दारू की बोतल लेकर उसी लोहे के दरवाजे वाले रूम में बैठ जाता है। दारू खत्म होने पर वो ये विश करता है कि काश एक और दारू की बोतल होती ताकि वो पी सके। जैसे ही वो विश करता है उस रूम की सारी लाइट्स ब्लिंक करने लगती है और वहाँ एक और दारू की बोतल आ जाती है। ये देखकर मेट हैरान हो जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। अगले दिन जब केट मेट को ढूंढते हुए उस रूम को आती है तो वो देखती है कि मेट के चारों तरफ महंगी पेंटिंग्स पड़ी हुई है। ये सब देखकर वो चौंक जाती है और मेट से पूछती है कि ये सब आखिर कहाँ से आए। मेट कहता है कि उसे कुछ भी नहीं पता और मेट उसे एक विश मांगने के लिए कहता है। मेट की ये बातें सुनकर केट को लगता है कि वो मजाक कर रहा है और मजाक में वो $1 मिलियन मांग लेती है। केट के ऐसा बोलते ही वहाँ $1 मिलियन सही में आ जाते हैं जिसे देखकर वो दोनों चौंक जाते हैं। अब उन्हें ये लगने लगता है कि ये रूम उनकी सारी विश पूरी कर सकती है, इसलिए वो ऐसे ढेर सारी विशेस मांग लेते हैं जैसे खाना, दारू, पैसा, ऐसे कई सारी चीजें मांग लेते हैं। अब धीरे धीरे उन दोनों में इतना लालच आ जाता है कि वो उस रूम से सभी चीजें मांग लेते हैं। अब जब उनके पास सब आ जाता है तो वो बोर होने लगते हैं। किड तो डिप्रेस होने लगती है। तभी मेट उसे कहता है कि अब हमें बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। तब मेट की ये बात सुनकर वो चिढ़ जाती है क्योंकि पहले भी 2 बार बच्चे के लिए वो ट्राई कर चुके हैं और दोनों ही बार उनका बच्चा पेट में मारा जा चुका है और केट गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद मेट जब केट को मनाने के लिए जाता है तब वो देखता है कि केट एक बच्चे के साथ खेल रही थी जिसे वो विशिंग रूम से मांग चुकी थी। फिर मेट ये देखकर गुस्सा हो जाता है और केट को कहता है कि वो इस बच्चे को जहाँ से लाई थी वहीं छोड़कर आ जाए। केट का मन तो नहीं होता, फिर भी वो दोनों उस बच्चे को वहाँ लेकर जाते हैं और जब वो वहाँ जाते हैं तो उन दोनों में से कोई उस बच्चे को वापस लेने का विश नहीं मांग पाता है और फिर वो दोनों उस बच्चे को अपने पास रखने का फैसला कर लेते हैं। दोनों उस बच्चे का नाम सैम रखते हैं और दूसरी तरफ मैट को उस रूम को लेकर अभी भी कई सारे डाउट्स थे, इसलिए वो उस घर में उनसे पहले रहने वाला इंसान जॉन डो से मिलने चला जाता है। वहाँ पर जॉन उस रूम के बारे में कुछ भी नहीं कहता और जाने से पहले वो मैट से कहता है कि जितना जल्दी हो सके उस घर को छोड़ के चले जाओ वरना एक दिन यही लालच तुम्हें मार डालेगा। पर मैट उसकी बातों का ध्यान नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। रास्ते में मेट अपनी कार में पेट्रोल भरवाता है और जब वो पॉकेट में से पैसा निकालता है तो वो देखता है कि जो पैसे वो विशिंग रूम से उठाए थे वो राख बन चुका है। मेट ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और घर जाते ही कुछ पैसों को जब वो खिड़की से फेंकता है तो वो भी राख बन जाते हैं। और इसके बाद जब वो एक पेंटिंग को घर के बाहर रखता है तो वो देखता है कि पेंटिंग भी राख बन जाता है। अब वो सोच में पड़ जाता है और इसके बारे में जानने के लिए वो घर की दीवारों को तोड़ने लगता है तो उसे कुछ भी नहीं बल्कि सिर्फ तार ही तार नजर आते हैं। दूसरी तरफ केट सैम को लेकर बाहर जा रही होती है। तभी मेट उसे बाहर जाने से मना करता है पर केट मेट की बात नहीं सुनती और जब वो घर के बाहर जाती है तो देखती है कि सैम जोर जोर से रोने लगता है और उसका पूरा शरीर गलने लगता है। ये देखकर केट डर जाती है और रोने लगती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। केट की आवाज सुनकर मेट बाहर आ जाता है और सैम को लेकर घर के अंदर चला जाता है। केट जब घर के अंदर आती है तो सैम को देखकर शॉक्ड हो जाती है क्योंकि सैम का साइज पहले से बड़ा हो चुका होता है। फिर मेट केट को समझाता है कि इस घर में तुम जो भी मांगते हो उसे बाहर लेते ही वो राख बन जाता है, इसलिए वो सैम को बचाने के लिए वो पूरे घर को बाहर से लॉक कर देते हैं।
ताकि सैम कभी भी घर के बाहर ना निकल पाए। केट सैम को ये कहकर डराती है कि घर के बाहर बहुत ही खतरनाक जर्म्स हैं, इसलिए कभी भी बाहर मत जाना। एक दिन मैट देखता है कि सैम उस रूम में जाकर खेल रहा होता है और उस रूम की पावर के बारे में उसे पता चल चुका होता है। अब सैम को उस रूम में देखकर मैट गुस्सा करता है और उसे डांटने लगता है। तभी घर के फोन की घंटी बजती है और सैम उस फोन को उठा लेता है। फोन की दूसरी तरफ जॉन होता है और वो सैम की आवाज़ सुनकर मुस्कुराने लगता है। तभी मैट वहाँ से आता है और उसके हाथ से फ़ोन छीन लेता है। तभी जॉन मैट से कहता है कि आखिर तुमने ये गलती कर ही ली। तभी मैट उसे पूछता है कि आखिर इस बच्चे की उम्र कैसे रोकी जा सकती है। इस पर जॉन कहता है कि जो भी इस बच्चे को विश में मांगा है उसे मरना पड़ेगा। तो मैट उसे पूछता है कि आखिर तुम्हें ये सब कैसे पता। तभी जॉन उसे कहता है कि वो भी विशिंग रूम से मांगा हुआ एक बच्चा था और उसे जिंदा रखने के लिए उसकी माँ ने उसके बाप को गोली मार दी और फिर वो गोली मारते हुए मर गई, जिस वजह से अब वो घर के बाहर भी जिंदा रह पा रहा है। दूसरी तरफ मैट और जॉन की बात केट भी सुन लेती है और वो सैम को बचाने के लिए खुद को मरने का फैसला कर लेती है। फिर वो खुद को मुश्किल से संभाल लेती है और घर आ जाती है। रात को केट और मैट पलंग तोड़ घपाघप करते हैं और सैम ये सब चुपके से देख रहा होता है। सैम को मैट और केट का करीब आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। अगले दिन सैम घर का दरवाजा खोलकर बाहर चला जाता है और मैट दरवाजा खोलने की आवाज़ सुन लेता है और वो दोनों जब नीचे आते हैं तो देखते हैं कि सैम अब पहले से और भी ज़्यादा बड़ा हो चुका है। सैम के हाथ में मैट की एक बंदूक होती है जिससे वो मैट को मारने की कोशिश करता है। तभी मैट सैम पर झपट पड़ता है ताकि वो उसका गन छीन सके। अब दोनों में ही लड़ाई हो जाती है और जब केट उन दोनों को छुड़ाने के लिए उनके पास जाती है तभी उसे एक जोर का धक्का लगता है और उसका सर पियानो में जा लगता है और वो बेहोश हो जाती है। जब केट की आंख खुलती है तब वो उसके सामने मैट को पाती है और वो पूछती है कि सैम कहाँ गया। इस पर मैट उसे कहता है कि जब वो लड़ाई कर रहे थे तो गलती से उसके हाथों से गोली चल जाती है और सैम मर जाता है और वो उसे बाहर ले जाता है, तभी वो राख बन जाता है। केट को ये सुनकर काफ़ी बुरा लगता है और थोड़ी देर बाद मैट केट के पास आकर ज़बरदस्ती खपाखप करने की कोशिश करने लगता है। केट को पता चल जाता है कि ये मैट नहीं बल्कि सैम है और वो वहाँ से भाग जाती है, पर सैम उसको पकड़ लेता है और ज़बरदस्ती खपाखप करने लगता है। दूसरी तरफ रियल मैट को भी होश आ जाता है और वो देखता है कि वो उसी घर में तो है पर दूसरी दुनिया में। फिर मैट उस घर की दीवारों को तोड़ने लगता है। इसी के साथ उसे अपनी ही दुनिया के घर में आने का रास्ता मिल जाता है। फिर मैट केट को बचाने के लिए वहाँ आ जाता है। तभी सैम भी वहाँ आ जाता है और मैट को मारने की कोशिश करता है, पर तभी मैट घर का दरवाजा खोल देता है और वो सैम को लेकर बाहर चला जाता है। घर के बाहर आते ही सैम की उम्र तेजी से बढ़ने लगती है और वो खुद को बचाने के लिए घर के अंदर आने की कोशिश करता है, पर केट घर को अंदर से बंद कर लेती है और देखती है कि सैम कुछ ही मिनटों में बुढ़ा हो जाता है और फिर वो राख में परिवर्तित हो जाता है। फिर वो दोनों उस घर को छोड़ देते हैं और मूवी के एंडिंग में ये दिखाया जाता है कि केट प्रेग्नेंट है और केट ये जानकर शॉक्ड हो जाती है कि ये बच्चा मैट का नहीं बल्कि सैम का है। तो दोस्तों ये मूवी आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप कौन सा मूवी देखना चाहते हैं ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं।